वीरगढ़ महल के दरवाजे पर खड़ा समीर अपने फैसले पर अटा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रिमझिम उसके साथ खड़ी थी और उसके चेहरे पर डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। दादी हाथ जोड़कर समीर को रोकने की कोशिश कर रही थीं और बार बार कह रही थीं कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार है, बस वह महल छोड़कर न जाए। समीर कुछ पल के लिए रुकता है और दादी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है कि अगर इस घर में रिमझिम की इज्जत नहीं होगी तो वह यहां एक पल भी नहीं रहेगा। यह सुनकर दादी का दिल टूट जाता है और वह तुरंत रिमझिम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रिमझिम यह सब देखकर भावुक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जो दादी उसे घर से निकालना चाहती थी वही आज उसके सामने झुक रही है। वह धीरे से समीर का हाथ पकड़ती है और उसे इशारा करती है कि वह रुक जाए। समीर रिमझिम की आंखों में देखता है और उसकी बात मान लेता है। वह दादी से कहता है कि वह वापस आएगा, लेकिन एक शर्त पर कि अब इस घर में रिमझिम का अपमान कभी नहीं होगा। दादी तुरंत हामी भर देती हैं और वादा करती हैं कि अब से सब कुछ समीर की मर्जी से ही होगा। मोहिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रिमझिम को इतना सम्मान मिल रहा है। वह मन ही मन कोई नई चाल चलने का सोचने लगती है। महल के अंदर वापस आते ही माहौल बदल जाता है। सब लोग चुपचाप खड़े होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। दादी सबके सामने ऐलान करती हैं कि अब से रिमझिम इस घर की बहू है और उसका सम्मान सबसे ऊपर होगा। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। यह सुनकर कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ के चेहरे उतर जाते हैं। खासकर मोहिनी के वह गुस्से में वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रिमझिम धीरे धीरे इस नए माहौल को समझने की कोशिश करती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया है, लेकिन वह जानती है कि यह बदलाव हमेशा के लिए नहीं है। उसे अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। समीर हर वक्त रिमझिम के साथ रहता है। वह उसे अकेला महसूस नहीं होने देता और हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देता है। यह देखकर दादी को सुकून मिलता है कि उनका पोता अब सही फैसला ले रहा है, लेकिन मोहिनी चुप बैठने वालों में से नहीं होती। वह एक नई साजिश रचती है। वह कुछ नौकरों को अपने पक्ष में कर लेती है और रिमझिम के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करने लगती है। एक दिन अचानक महल में हंगामा हो जाता है जब मोहिनी सबके सामने रिमझिम पर आरोप लगाती है कि उसने घर के कीमती गहने चुरा लिए हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और रिमझिम हैरान रह जाती है। समीर तुरंत रिमझिम के पक्ष में खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह झूठ है, लेकिन मोहिनी सबूत दिखाने की बात करती है और कहती है कि उसके पास सब कुछ है जिससे सच सामने आ जाएगा। दादी भी उलझन में पड़ जाती हैं। एक तरफ उनका भरोसा रिमझिम पर होता है और दूसरी तरफ सामने आए आरोप उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रिमझिम रोने लगती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते जा रहे होते हैं। अब समीर एक बार फिर ठान लेता है कि वह सच सामने लाकर रहेगा। वह तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रिमझिम पर लगे इस झूठे आरोप को मिटाकर ही रहेगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां एक बार फिर रिश्तों की परीक्षा होने वाली है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच जीत पाएगा या फिर झूठ एक बार फिर सब कुछ बिखेर देगा। वीरगढ़ महल में उस दिन के बाद हर किसी के मन में एक अजीब सा तनाव छा गया था। रिमझिम पर लगे आरोप ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था और अब हर नजर उसी पर टिकी रहती थी। रिमझिम अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि आखिर किसने उसे इस तरह फंसाया है। समीर उसके पास बैठा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वह हर हाल में सच सामने लाकर रहेगा। रिमझिम उसकी बात सुनकर थोड़ी हिम्मत जुटाती है, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से भरा हुआ होता है। उधर मोहिनी अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रही होती है। उसे पूरा यकीन होता है कि इस बार उसकी चाल जरूर कामयाब होगी। उसने नौकरों को पहले ही समझा दिया था कि अगर कोई पूछे तो वही कहानी दोहरानी है जो उसने उन्हें सिखाई है। दादी अब भी उलझन में थी।
वह चाहकर भी तुरंत फैसला नहीं ले पा रही थी, क्योंकि एक तरफ उनका भरोसा रिमझिम पर था और दूसरी तरफ सामने आए सबूत उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे थे। इसी बीच समीर ने फैसला किया कि वह खुद इस मामले की जांच करेगा। वह सबसे पहले उस कमरे में जाता है जहां से गहने गायब हुए थे और हर चीज को ध्यान से देखने लगता है।